चाय मज़े की है भाई। चलें जी, कॉफ़ी पीते हैं यहाँ से। सर्विस मुझे इनकी वैसे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी। मैं तो अब इनके शू डिस्ट्रिक्ट में ही बस लूर लूर फिर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। इस वक्त मैं एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहा हूँ पाक दरबार, मेरे होटल के पास है, अलसीफ एरिया के पास है। वहाँ पर एक भाई काम करते हैं, वकार साहब, उन्होंने बताया कि बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट है, वहाँ जाना चाहिए। तो मैंने कहा चले वहाँ चलते हैं, शाम का खाना खाते हैं और उसके बाद फिर दुबई मॉल, और फिर इंशाल्लाह अगर मूड बना तो JB का चलेंगे वहाँ से। चलिए पहले रेस्टोरेंट को ढूंढे हैं कहाँ पर, ये कह रहे थे कि इसी साइड पर है कहीं पर। मैंने डायरेक्शन गलत ले ली थी तो मैं दूसरी तरफ चला गया था। अच्छा, मुझे अभी बस निकले हुए 5 मिनट हुए और आप ये मेरे हाल चेक करें कि कितना ज़्यादा पसीना आया हुआ। अब अल्लाह करे कि इस साइड पर पाक दरबार हमें मिल जाए। इस साइड पर होते हैं, आई होप कि इंशाल्लाह जल्दी ही मिल जाएगा। इधर सामने ही कहीं होगा इंशाल्लाह। इस साइड पर कह रहे थे ग्रीन कलर के उसके सिग्नल्स होने हैं। ये तो सुपरमार्केट आ गई, ये आगे आ गया जी पाक दरबार। करीब से देखते हैं ज़रा इसको, जाकर अंदर चलते हैं, इनका खाना ट्राई करते हैं कैसा है। बहुत तारीफ़ सुनी है इनकी। लोकल जो लोग यहाँ पर रहते हैं ना, उन्होंने इसकी बहुत तारीफ़ की है कि बहुत अच्छा खाना है। तो फिर तो ये ट्रस्ट के काबिल है। तो चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं खाना कैसा है। अच्छा जी, यहाँ आकर एक्सपीरियंस स्टार्ट तो यहाँ पर बड़ा अच्छा होगा। बड़े अच्छे तरीके से इन्होंने वेलकम किया है, बड़े खुश अखलाक लोग हैं ये। मैंने यहाँ से ऑर्डर किया है, इनकी एक डिश है नमकीन। वैसे तो इनकी और भी बहुत सारी डिशेज़ हैं जो बहुत मशहूर हैं, लेकिन मेरा दिल किया है कि नमकीन खाऊं। नॉर्वे में कोई ऐसा सच मैंने ट्राई नहीं किया है, तो वो मैं यहाँ पर ट्राई करना चाहता था। और इसके अलावा मैंने जो है उसके साथ रोटियाँ ली हैं। सुबह का सिर्फ नाश्ता किया हुआ है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए लंच भी नहीं किया है तो कोई चीट नहीं होगा। और अगर प्रोटीन्स को बाद में और ज़्यादा पूरा करना है तो वो प्रोटीन शेक ले लेंगे हम लोग। सैलड जो है वो सर्व हो गया और मुझे लगी हुई है बड़ी सख्त भूख। तो मैंने कहा मैं भी थोड़ा सा तो खाना शुरू करूं। उसके बाद जब फिर बाकी का खाना आता है ना, तो फिर वो खाते हैं। सैलड जो है फ्रेश है, ये नहीं है कि पैक्ड सैलड निकाल कर रख दिया हो। सैलड फ्रेश है। मैं तो भाई सलाद ही खाता जा रहा हूँ। मज़े का, मुझे इनका चुकंदर बड़े मज़े का लगा। तो सही जो होता है ना, टिपिकल पाकिस्तानी तरीके से खाना सर्व किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से हो रहा है। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान में किसी ढाबे पर बैठे हैं, बिल्कुल वैसा माहौल बना हुआ है। तो ये माहौल मैं बहुत मिस करता था। तो चलें, इस दफ़ा जो है हम लोगों ने ये माहौल भी एक्सपीरियंस किया यहाँ पर। और ये हमारा खाना भी आ गया है। अच्छा, मैं समझ रहा था कि एक ही प्लेट में सारा आएगा, लेकिन उस तरीके से नहीं आया है। ये जो नमकीन है ये अलहदा से सर्व हुआ है और जो दाल है वो अलहदा से सर्व हुई है। अच्छा भाई, सॉरी फॉर द बैड क्वालिटी ऑफ कैमरा, मैं कह सकता हूँ ये फिल्मिंग, क्योंकि मैं खुद ही कर रहा हूँ और मुझे खुद ही इसको मैनेज करना पड़ रहा है कैमरा को। तो मैं ऐसे करता हूँ, पहले आपको आराम से ये दिखाते हैं जो हमने यहाँ से मील लिया है, फिर उसको जो है नोश फरमा। ये इस तरीके से सर्व किया गया है। दाल है, उसमें सब्ज़ी है, साथ ही गोश्त है और चपाती है। तो मज़ा आने वाला है भाई, लग तो बड़ा मज़े का रहा है। बिस्मिल्लाह, अब खाना शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है बीच में कैसा। अच्छा, गोश्त जो है बड़े अच्छे तरीके से गला हुआ है। बहुत मज़े का है, गज़ाइयत वाला है। और मुझे भी गोश्त, और ये मैं पहली दफ़ा ऐसा ट्राई कर रहा हूँ कि गोश्त को इस तरह से अलहदा से जो है कि दाल में या सब्जियों के साथ मिक्स किया जाए, तो एक बड़ी मज़े की चीज़ जो है ना मुझे तो लगी है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊँ प्राइस के बारे में। जो सालन है वो था 22 दिरहम का और चपाती जो है वो 1 दिरहम की है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कोई महंगा रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन टेस्ट जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है कि उस जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर लोकल आते हैं, क्योंकि लोकल जो हैं वो कभी भी ऐसी जगह पर दोबारा नहीं जाएंगे, या लोकल कम्युनिटी में कभी भी ऐसी जगह जो है वो मशहूर नहीं होगी जिसका खाना अच्छा नहीं है।
लेकिन अगर आप कहीं पर आए हैं, दुबई में आए हैं या कहीं और गए हैं और आपको वहाँ के रहने वालों ने कहा है कि आप ये वाला रेस्टोरेंट ट्राई करें, तो आपको वो करना चाहिए। जैसे कि मुझे होटल में एक भाई काम करते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि भाई आपको पाक दरबार ट्राई करना चाहिए, उनका खाना काफ़ी अच्छा है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं। और वाकई बहुत अच्छा है, मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ, बहुत मज़ा आ रहा है खाने में। और इससे दूसरी बात ये भी होती है कि बंदा अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करता है ऐसी जगहों पर जाकर, जो कि एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं एक मशहूर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट आऊँ और वहाँ पर चाय ना पीऊँ, ये हो नहीं सकता। ये चाय अभी पीता हूँ और अभी आपको रिव्यू देता हूँ कि ये कैसी है। चाय मज़े की है भाई, इतने लजीज खाने के बाद चाय जो है वो ठीक है। अच्छा, अगर आप अपना कोई डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो भी ख़राब ना हो, तो मेरे ख्याल से 2 रोटियां जो है ना वो इनफ हैं इस खाने के साथ। थोड़ी सी भूख मुझे और थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ, वरना वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाना था। लेकिन सारे दिन के थके हारे मज़दूर जब यहाँ आकर खाना खाते हैं या वो लोग यहाँ आकर खाना खाते हैं, तो समझा जा सकता है कि वो 3-3 4-4 रोटियाँ क्यों खाते हैं, क्योंकि सारा दिन जो जितनी एनर्जी यूज़ होती है उसके बाद तो फिर पेट भर के खाना बनता है ना। एक मज़े का देसी खाना खाने के बाद मैं अब पहुंच गया हूँ दुबई मॉल। अच्छा, मेरा दुबई मॉल आने का वैसे बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन जब भी दुबई आते हैं ना, किसी ना किसी दोस्त ने या रिश्तेदार ने कोई फरमाइश की होती है, भी हमारे लिए ये चीज़ वहाँ से लेकर आनी है। और दुबई मॉल की ये ख़ास बात है कि किसी ने भी, चाहे डिफरेंट लोगों ने भी कोई चीज़ लेने को कहा हो ना, तो उससे फिर ये होता है कि दुबई मॉल आए ना तो सारी चीज़ें जो हैं वो एक ही जगह पर मिल जाती हैं। वैसे ये मॉल इतना क्राउडेड है ना कि मैं तो यहाँ आकर भाई थक जाता हूँ। और वैसे भी बहुत देख लिया दुबई मॉल, अब दूसरे छोटे छोटे मॉल्स जो है ना वो देखने को दिल करता है, लेकिन यार आप क्या करें। अच्छा, 2 चीज़ें मैंने यहाँ से लेनी है। एक मैंने कॉफ़ी यहाँ से लेनी है जो नॉर्वे ख़त्म हुई थी, और दूसरी जो है बेगम का फ़ोन आया कि खाड़ी से उनके लिए कपड़े लेकर जाने। तो चलिए सबसे पहले ऐसे करते हैं, कॉफ़ी शॉप ढूंढते हैं, जो भी दोनों में से जो सी भी हमें करीब नज़र आती है ना, हम उधर चलते हैं। ट्राइंग टू फाइंड के दुकान कहाँ पर है। आई थिंक मैंने मैप को ठीक समझा है और हम लोग जल्दी ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अच्छा, ये वाला जो हिस्सा है ना, इसका मैंने ब्रीफ व्लॉग जो है ना वो बनाया था न्यू ईयर्स ईव जो हमने दुबई में सेलिब्रेट की थी, तो उसमें आप ये देख सकते हैं। तब हमने यहाँ से फैशन एवेन्यू से शॉपिंग भी की थी, लेकिन अभी मेरा उस तरफ जाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको बता दूँ, अगर आप फैशन एवेन्यू के बारे में व्लॉग देखना चाहते हैं तो वो भी यूट्यूब पर मौजूद है। ये यहाँ की मशहूर वाटरफॉल, और इसी साइड पर ही कहीं पर बताया जा रहा है कि नेस्प्रेसो की शॉप है जहाँ से मैंने कॉफ़ी लेनी है। अच्छा, दुबई मॉल में वैरायटी इतनी ज़्यादा है कि अगर बंदे का दिल ना भी हो लेने को, तो फिर भी बंदे का दिल करता है यहाँ से लेने को। लेकिन यह है कि सेल्फ़ कंट्रोल जो है वो रखना पड़ता है। लेकिन ऐसे बंदे जिनका अपना क्रेडिट कार्ड पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है, मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए ये बहुत ही ख़तरनाक जगह है। और यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं नेस्प्रेसो। मेरे पीछे ही आप देख रहे हैं। आई होप कि यहाँ से वो कॉफ़ी मिल जाए पिस्ता फ्लेवर में, मुझे चाहिए। नॉर्वे में बिल्कुल सोल्ड आउट हो चुकी है, सो होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस। नहीं जी, फिंगर क्रॉस जितनी भी कर लें, जो चीज़ ख़त्म होती है वो ख़त्म ही होती है। तो यहाँ से भी ख़त्म हो चुकी है, यहाँ से भी ऑलमोस्ट कोई 2 महीने हो गया, और नॉर्वे में भी यही हुआ था, ऑलमोस्ट कोई 2 महीने से ख़त्म हो चुकी थी। एक्चुअली लिमिटेड एडिशन था, सिर्फ समर एडिशन था, तो वो यहाँ से ख़त्म हो गया। तो चलें, कुछ नहीं तो वो मुझे यहाँ पर कॉफ़ी सर्व करते हैं, मैं वो पीता हूँ, फिर निकलता हूँ यहाँ से। चलें जी, कॉफ़ी पीते हैं यहाँ से। सर्विस मुझे इनकी वैसे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी है। यहाँ पर मैंने एक बैग देखा है जो सिर्फ मिडल ईस्ट एडिशन है, आई थिंक सो, बिकॉज वो नॉर्वे में नहीं देखा है। लेकिन चलें, वो तो नॉर्वे चलकर भी पता चल जाएगा क्या है। लेकिन जिन्होंने कॉफ़ी लेनी थी ना, उनको कॉफ़ी नहीं मिली, तो उनको और कुछ भी नहीं चाहिए, चाहे उनके लिए जो कुछ मर्ज़ी ले जाया जाए। सामने ही हमें खाड़ी की दुकान नज़र आ गई, और यहाँ से बेगम ने कहा था अपने लिए कुछ चीज़ें लेकर आने को। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि भाई जो उन्होंने कहा है वो यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है। आई होप कि उनको तो कुछ मिल जाए। जिनको कॉफ़ी चाहिए थी उनको तो नहीं मिली है, लेकिन अल्लाह करे कि उनके लिए हमें कुछ मिल जाए यहाँ से। वैरायटी तो काफ़ी ज़्यादा है इनके पास। अब उनको तस्वीरें भेजी हैं, कोई देखें अब वो क्या चूज़ करते हैं। अब इनके मेरे लिए कुछ भी इस तरह से चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उनको चाहिए अपने ऑफिस के लिए। तो इसलिए फिर आई थिंक मैं उन्हीं पर ही रहने देता हूँ, वो मुझे बता दें कि उन्होंने कौन सा लेना है।
हो सकता है कुछ मिल जाए, हो सकता है कुछ ना भी मिले, बहुत मुश्किल है कुछ भी कहना अभी फ़िलहाल। यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट हर किस्म की वैरायटी मिलेगी खाड़ी की। अगर आप सेट्स लेना चाहते हैं सेट्स भी मिलेंगे, और अगर आप वैसे शर्ट्स लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेंगी। जैसे कि ये 2 शर्ट्स अभी इन्होंने मुझे दिखाई हैं, बट आई एम नॉट श्योर कि वो मेरे घर से उनको ओके होगा या नहीं होगा, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं। नहीं जी, कोई शॉपिंग नहीं हुई यहाँ से। तस्वीरें मैंने भेजी, लेकिन कोई भी तस्वीर जो है वो पास नहीं हुई है। मुझे बस उन्होंने कहा कि ठीक है आप ऐसे करें, आप यहाँ से निकलें, कोई ज़रूरत नहीं यहाँ से लेने की, हम पाकिस्तान से ले लेंगे। तो चलें ठीक है, वो पाकिस्तान से लें, और मैं अब देखूं कि अब आगे मैंने क्या करना है। JBR का दिल तो था, लेकिन अभी बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखता हूँ पहले किसी कैफ़े पर बैठ कर कोई कॉफ़ी वगैरह हो जाए, उसके बाद फिर देखते हैं JBR का चक्कर लगाने का। वैसे बाद में कोलीग्स के साथ या दोस्तों के साथ तो वहाँ पर चक्कर लगना ही है, तो लेट्स सी क्या होता है। यहाँ जाते हैं, यहाँ से सीधे होटल और पूल पर चल के डुबकी लगाते हैं। एक बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, शॉप बेशक ये छोटी है, लेकिन जो बेस्ट सेलर्स हैं वो इन्होंने यहाँ पर रखे हुए हैं, तो दिस शॉप इज़ मस्ट विजिट। मैं तो अब इनके शू डिस्ट्रिक्ट में ही बस लूर लूर फिर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रही है कि मैंने अभी क्या करना है। बहुत अनश्योर हूँ कि मैं JBR जाऊँ या ना जाऊँ, तो सोचा यहाँ पर कुछ देर फिरता हूँ, देखता हूँ, हो सकता है कुछ कोई गिफ्ट मिल जाए अच्छा सा, या अपने लिए कोई चीज़ मिल जाए। तो देखिए क्या मिलता है, क्या बनता है, रहिए मेरे साथ। अच्छा जी, हुआ कुछ यूँ है कि मैंने JBR जाने का इरादा फ़िलहाल तर्क कर दिया है। यहाँ दुबई मॉल में ही मुझे एक बहुत अच्छा कैफ़े मिला है, तो मैंने सोचा है कि वहाँ पर बैठकर कॉफ़ी पीता हूँ। अभी जो है 7:30 बज गए हैं, सुबह भी नॉर्मल ऑफिस डे है, तो ऐसे करते हैं यहाँ पर जो है कॉफ़ी पीते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं। उसके बाद घर चलता हूँ और जो है ना रेस्ट करता हूँ, क्योंकि वरना बहुत देर हो जाएगी, और सुबह भी काफ़ी हेक्टिक डे है, काफ़ी मीटिंग्स हैं ऑफिस में, जिसकी वजह से मुझे जो है ना रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। भाई बहुत स्ट्रगल है ख़ुद मूवी बनाना और हर तरीके से देखना कि मूवी अच्छे से बने, वॉइस क्वालिटी को कंट्रोल करना और लाइट को देखना, पीछे बैकग्राउंड को देखना, हर चीज़ जो है वो मैनेज करना जो है ना एक बंदे का बस का काम नहीं होता है। तो इसीलिए आई मस्ट से कि मैं भाई बहुत ही मिस कर रहा हूँ अपनी फैमिली को, स्पेशली अपनी वाइफ को। सिर्फ इस वजह से नहीं, आप देखिए आप जो है ना मुझे ट्रोल करना ना शुरू हो जाइएगा कि भाई काम पड़ा तभी जो है अपनी मिसिस को मिस कर रहा है। वैसे भी फैमिली को जब भी बंदा अकेले ट्रैवल करता है ना, तो फैमिली को मिस करना वो एक ऑब्वियस सी बात होती है, लेकिन जब इतना सब कुछ खुद मैनेज करना पड़ता है ना, तो फिर उस मौके पर भी फैमिली बहुत ज़्यादा याद आती है। लेकिन एक बात जो है वो फॉर श्योर है कि जब बंदा एक बार फैमिली के साथ रहना शुरू कर देता है, एक दफ़ा एक फ़ैमिली बन जाती है, आपकी एक रूटीन बन जाती है ना, तो फिर उस फैमिली के बगैर रहना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल लगता है, बहुत, क्योंकि एक रूटीन थोड़ी जो है ना वो हट जाती है। अब जैसे मेरी हटी हुई है कि मैं अब इधर आया हुआ हूँ और अभी भी जो है कोई 4-5 दिन हैं मेरे घर वापस जाने में, और सब कुछ जो है वो बेशक होटल में रह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो होटल वाले भी मैनेज नहीं कर सकते हैं, वो ख़ुद ही मैनेज करनी होती हैं। जैसे ये फिल्मिंग या और बहुत सारे काम होते हैं जिनमें फैमिली की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। दिल करता है कि बंदा कोई साथ हो, अगर बंदा बोर हो रहा है बंदा फ़ेस टू फेस किसी से बात करे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये ऐसे जब बंदा सोलो ट्रैवलिंग में होता है तो नहीं हो सकती हैं। तो इसीलिए अभी मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो वो बस नेचुरली मुझसे वो बातें जो हैं वो अल्फाज मुझसे वो अदा हो रहे हैं। इसीलिए इंसान को अपने करीब जो छोटे मोटे रिश्ते हैं, जो भी जैसा भी रिश्ता है, जौन सा भी रिश्ता है, उनकी कदर करनी चाहिए, संभाल कर रखना चाहिए रिश्तों को, क्योंकि ये रिश्ते ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते हैं। एक चांस होता है हमारे पास इन रिश्तों को संभाल कर रखने का, और जो लोग इन रिश्तों को संभाल कर नहीं रख सकते हैं, जो लोग अपनी ईगो में रहते हैं, अपनी अना एक और चीज़ होती है लेकिन अपनी अकड़ में रहते हैं, वो लोग अक्सर इन सारी चीज़ों को मिस कर देते हैं, और उनको उस वक्त एहसास होता है जब उनके पास कुछ भी नहीं बचता है, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। सो
कदर कीजिए अपने इर्द गिर्द के लोगों की, अपने रिश्तों की। हाँ, सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है उससे बड़ी कोई बात नहीं है, बट रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए। दैट्स, ये कह सकता हूँ मैं। इधर मैं एक और बात भी मेंशन करना चाहूँगा कि अक्सर ये गुमान किया जाता है, ये कहा जाता है कि यूट्यूब का जो है कंटेंट बनाना या टिकटॉक का कंटेंट बनाना वो बहुत ही आसान काम होता है, और अगर बंदा जो है कि उसका काम चल पड़े तो कहते हैं कि बहुत ही आसानी से पैसे आ रहे हैं। देखें, काम जो है वो जैसा भी हो उसमें मेहनत करें तो इंसान कामयाब होता है। जब तक किसी काम में मेहनत नहीं की जाती है, ना उसको दुनिया अप्रिशिएट करती है और ना ही वो फील्ड आपको अप्रिशिएट करती है जिसमें आप काम कर रहे होते हैं। तो मेहनत हर काम मांगता है। ये नहीं है कि सोशल मीडिया जो है वो मेहनत नहीं मांगता है। कंपटीशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस वजह से जब तक क्वालिटी डिलीवर नहीं करनी है, जो लोग देखना चाहते हैं वो डिलीवर नहीं करना है, तो फिर इंसान कामयाब नहीं हो सकता। चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई और प्रोफेशन हो। जैसे इंसान ऑफिस में काम करता है, किसी कंपनी में काम करता है, तो जब तक वो डिलीवर नहीं करना जो कंपनी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है, तो आप फिर उसमें कामयाब नहीं हो सकते हैं। सो ईजी मनी इज़ नो वेयर। लें जी, आपसे बातें करते करते वक्त इतनी जल्दी गुजरा कि मुझे पता भी नहीं चला, और मेरी कॉफ़ी भी सर्व हो गई। तो चलिए इसी खूबसूरत कैफ़े में आज के ब्लॉग का एंड करते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दुबई की किसी और बहुत हसीन लोकेशन, कैफ़े या रेस्टोरेंट में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।